बेबे बेबे जैसा आप कह रहे हो, अगर अगर वैसा हो गया ना तो फिर मेरा, नीति का, राकेश, दलजीत सबका भांडा फूट जाना है, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। और संजू संजू तो मैनू कभी माफ नहीं करेगा। राजीव और पार्वती का बुरा हाल है कोल्ड स्टोरेज के अंदर। और यहाँ पर भाई नीति बहुत खुश हो रही है। नीति को लग रहा है कि अब तो उसका प्लान पूरा कामयाब हो गया है और अब पार्वती का दी एंड हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई पार्वती के साथ साथ ना राजीव भी कोल्ड स्टोरेज में है। बेबे आप भी ना, अरे ये सब आप अब बता रहे हो? आपके दिमाग की बत्ती पहले गुल हो गई थी क्या? पहले मुझे बताते, पहले सलाह देते ना। अरे कैसे सलाह देती? तुझे सलाह तो तब देती ना जब मेरे माइंड में भी ये बात पहले आती। अब जैसी वो नीचे आती है उसको लगता है कि मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि पार्वती अंदर ही है, लेकिन अचानक से उसको ना संजू की आवाज आने लगती है और यहाँ दिलजीत ना बाहर खड़ा होता है। तो पहले तो भाई उसको बहुत गुस्सा आता है दिलजीत के ऊपर और बोलती है कि तुम्हें पता है कि संजू अंदर है, आवाज आ रही है तो तुम खोल क्यों नहीं रहे हो? नीति का क्या होगा अगर संजू को सब कुछ पता चल गया तो? पिंड से इस शहर में अपनी जिंदगी बनाने आई थी मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक था, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने इस प्यार के चक्कर में। अगर वो अंदर फंसा हुआ है तो तुम्हें उसे बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिलजीत उसको मना कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं नीति उसको अंदर ही रहने दो और उसको भी मर जान दो। यहाँ पर ये जैसी वो बोलता है ना वैसी नीति शॉक हो जाती है और बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर ना दिलजीत उसको पागल बना रहा है, उसको बोल रहा है कि देखो अगर तुम बात प्यार तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन उसका प्यार पागलपन में बदल गया। और उधर अगर परी ने संजू को सब कुछ सच सच बता दिया तो संजू तो मेरी बच्ची की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। राजीव को बाहर निकाल लोगी तो पार्वती को भी बाहर निकालना पड़ेगा और यहाँ पर सच पता लग जाएगा। पार्वती ने तुम्हें देख लिया था ना कि तुमने उसको धक्का दिया है, तो पार्वती ना ये पर्दाफाश कर देगी तुम्हारा कि तुमने ही उसको जानबूझ के अंदर बंद किया था, तुम उसे मारना चाहती थी। और बेबे आज ही संजू की बातों से नीति के लिए नफरत की बू आ रही थी। तो इतना बड़ा सच उसे पता चलेगा तो न जाने वो मेरी बच्ची का क्या हश्र करेगा। लेकिन यहाँ पर नीति रुकती नहीं है क्योंकि नीति को भाई राजीव को बचाना है। नीति पहुंच जाती है दरवाजे के पास और इतने में जैसे दरवाजा खोलने को होती है दिलजीत आता है और उसके सर के ऊपर ना फ्लावर पॉट मार देता है और यहाँ पर जो नीति है वो बेहोश हो जाती है। अब भाई नीति ने बहुत कोशिश की थी राजीव को बाहर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर दिलजीत कुछ भी करने देता है। और अचानक से हम देखते हैं कि जो रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं मशीन को वो आ जाते हैं और यहाँ पर दिलजीत को देख लेते हैं। अब दिलजीत से पूछते हैं भाई ये क्या हुआ, यहाँ पर ये बेहोश क्यों है? तो यहाँ पर उनको पैसे वगैरह देके उनका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि अभी तुम चुप रहना और अभी ना रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है, मैं जब बताऊंगा तब रिपेयर करना। क्योंकि भाई यहाँ पर तो उसने सोच लिया कि संजू और पार्वती अगर इसके अंदर रह गए तो मर जाएंगे और यहाँ पर जो राजीव की प्रॉपर्टी है वो सारी दिलजीत को मिल जाएगी और उसका यही प्लान होता है। लेकिन भाई यहाँ पर अंबिका का मानने वाली है, यहाँ पर अंबिका किसी तरीके से निकाल लेती है राजीव और पार्वती को। और हम देख रहे हैं कि पार्वती तो भाई हॉस्पिटल चली गई और यहाँ पर राजीव जो है ना उसकी भी हालत ठीक नहीं है, पर यहाँ ना उसने नीति का घर छोड़ दिया।